नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका दर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए भी वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ बिलासपुर से डॉक्टर गुलाम अहमद खान जुड़े हैं, जो गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जी कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से मैं कुछ हद तक और अपनी क्षमता के अनुसार आजकल के नवयुवकों को जो अभी रिसेंटली 12th पास आउट किए हैं उनको मैं कुछ हद तक जो है दिशा निर्देशित कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया बहुत हमारे इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलाम। इससे पहले कि मैं तमाम सवालात आपसे शुरू करूं और जानने की कोशिश करूं कि किस तरह से आज आप तमाम उन छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे, मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर रोशनी डालें। डॉक्टर गुलाम, कोरोना ने हमको ये सिखाया कि पैरामेडिकल स्टाफ की अहमियत क्या है। अब तक हम अस्पताल बड़े डॉक्टर्स को ही जानते थे, लेकिन जब से कोरोना आया अस्पतालों में भीड़ जुटी और 24 घंटे जब हमने स्टाफ को काम करते देखा तो हमें आपके पैरामेडिकल स्टाफ को भी थैंक्स कहना है और उसकी अहमियत भी हमारे सामने निकलकर सामने आई। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 मार्च में ही कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी भारत में जी, जिसमें लगातार चाहे वो निजी क्षेत्र हो, निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे नर्सिंग क्लिनिक्स हो, वहाँ पर मरीजों की भरमार हो गई है। जी हाँ, लगातार जो है मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, लगातार केसेस में वृद्धि हो रही है और ऐसे समय पे डॉक्टरों के अलावा ये पैरामेडिकल कोर्स को करने वाले जो पैरामेडिक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ही हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं और लगातार अपनी सेवा देते हुए मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ। तो डॉक्टर गुलाम अहमद, सबसे पहले शुरुआत यहीं से कि दरअसल पैरामेडिकल हम कहते किसे हैं, इनके कोर्सेज क्या हैं और क्या विशेषताएं हैं। हालांकि ये मेडिकल से जुड़ी फील्ड है, लेकिन इसे पैरामेडिकल कहना और इसकी जो विशेषताएं उनके बारे में ज़रूर आपसे हम शुरुआत में जानना चाहेंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज जो है द्वितीय श्रेणी की ऐसी कोर्सेज है जिसके अंतर्गत मरीजों की देखभाल और मरीजों से साक्षात करके उनके नमूनों का परीक्षण करके रोगों का निदान किया जाता है और इसके बहुत सारे कोर्सेस हैं। इन कोर्सेस को हम क्राइटेरिया में अगर बांट लें तो इसके अंतर्गत जो है कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्स, कुछ पीजी कोर्स और कुछ यूजी कोर्स आते हैं जी। यूजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी कोर्स मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसके अंतर्गत मैं और डिफाइन करना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो पैरामेडिकल कोर्स को करने के लिए इच्छुक हैं, वे सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन और सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन में ये कोर्स कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे कि जीएनएम, एएनएम, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन एक्सरे, डिप्लोमा इन नर्सिंग और उसी प्रकार से कुछ यूजी कोर्सेस हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं बैचलर या स्नातक के जी। बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी
बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, ओटी टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। जी। उसी प्रकार से कुछ पीजी कोर्सेज भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट किए जाते हैं। उसमें है मास्टर ऑफ रेडिएशन, जी। मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और फार्मेसी। ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको करने के बाद जो है बच्चा जो है अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो खुद का लैब खोल सकता है। साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलने वाली भर्तियों में वो अप्लाई करने के लिए पात्र भी हो जाता है। तो डॉक्टर गुलाम अहमद, एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपने हमें बताई है जो कुछ कोर्सेज पैरामेडिकल के क्षेत्र में आ रहे हैं। आपने ये भी बताया कि वो सर्टिफिकेट कोर्स हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। हम जानना चाहेंगे कि कितना ड्यूरेशन होता है इन तमाम कोर्सेज का, और मोटे तौर पर अगर ख़र्च की बात करें तो क्या कुछ खर्च आता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि MBBS बहुत महंगा है आजकल। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्सेज को हम कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सर्टिफिकेट कोर्स की। जी। सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन या अवधि तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। जी। और उसकी फीस भी तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए सालाना रहती है। जी। उसी प्रकार से डिप्लोमा के बारे में बताऊं तो डिप्लोमा के कोर्सेज जो है तकरीबन 1 से 2 साल तक के होते हैं। ठीक। और उनकी भी जो फीस है लगभग 50 से 60 हजार पर एनम तक रहती है। जी। और जो यूजी कोर्सेस हैं उनकी अवधि जो है 3 से 4 साल तक की होती है। और उसकी फीस जो है तकरीबन 50 से 70 हजार पर एनम तक होती है। और पीजी जो कोर्स होते हैं वो सिर्फ 2 साल के होते हैं, जिसको बैचलर कोर्स करने के बाद ही किया जा सकता है। ठीक। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में। और उसके जो फीसेस हैं तकरीबन 1 लाख से 2 लाख पर एनम रहता है। ठीक है डॉक्टर गुलाम अहमद, एक बात और जानना चाहेंगे, अगर इस वक्त हमें कुछ दर्शक छात्र छात्राएं देख रहे हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरह से एडमिशन इन तमाम कोर्सेज में मिलते हैं? क्या वो सीधे तौर पर कॉलेज से कांटेक्ट करके इन सीट्स पर एडमिशन हासिल कर सकते हैं, या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी कुछ एंट्रेंस टेस्ट या तो कॉमनली लिया जाता है या फिर कॉलेज वाइज अलग अलग होते हैं? जी, भारत में अलग अलग राज्यों में जी अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ठीक। और अलग अलग राज्यों के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया भी अलग अलग है। जैसे कि हमारे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में और महाराष्ट्र में और कुछ गिने चुने ही राज्यों में ही पैरामेडिकल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। जी। तो उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि तकरीबन कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% अंकों के साथ बच्चा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। जी। और कुछ राज्य के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज में डायरेक्ट भर्ती भी ली जाती है, जो 12वीं पास के बाद ली जाती है, बशर्ते कि बच्चे का जो है 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होना चाहिए। जी। इसके अलावा कुछ राज्य के द्वारा जो है इसमें भर्ती से पहले, कोर्स में भर्ती से पहले कुछ एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक। डॉक्टर गुलाम, एक चीज़ पर चाहूँगा रोशनी डालें आप, चूँकि आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपका कॉलेज है। छत्तीसगढ़ को अगर हम समझना चाहें, हम ये देखते हैं कि बहुत कम ऐसे शहर हैं जिनको हम A ग्रेड और B ग्रेड शहरों की कैटेगरी में रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर इलाका जब हम देखते हैं तो वो ग्रामीण इलाका है, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आबादी आदिवासियों की है। ऐसे में वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर तो फ़िलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो एक लंबा टॉपिक हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बच्चे, चाहे वो शहरों में रहने वाले हों या फिर इंटीरियर इलाकों से रहने वाले हों, पैरामेडिकल कोर्स की तरफ अगर रुझान होता है उनका और वो चाहते हैं कि हम करें, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए ऑप्शंस छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खुलते हैं, या फिर मैं इस सवाल को यूँ पूछूँ कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले बच्चों के लिए पैरामेडिकल कोर्स की क्या अहमियत है, इसको लेकर किस तरह से वो अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, या फिर हम आगे रोज़गार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भीतर क्या कुछ इनके लिए रोज़गार के मौके खुलते हैं?
जी, सोहेल खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है खेतों के ज़रिए से ही हो पाती है। जी। यहाँ पर जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर जो है मध्यम वर्गीय परिवार ही निवास करते हैं और उन मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है वित्तीय समस्या आती है। हुँ। और दूसरों की तरह हम तो जो है अब्रॉड में जाकर बाहर रसिया या चाइना से एमबीबीएस नहीं कर सकते, जी हाँ। या फिर हमको नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती हुँ। और अधिक वित्तीय संसाधन ना होने के कारण जो है हम अपनी ही जगह पर रह जाते हैं। जी हाँ। लेकिन ये पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो न्यूनतम शुल्क राशि में और कम समय पर जो है हम जो है आसानी से कर सकते हैं। उन जी। बच्चों तक हम उसको उस शिक्षा को पहुंचा सकते हैं हुँ। और हमारा कॉलेज जो है ऐसे बच्चों के लिए सेवा की तरह कार्य कर रहा है। कम ही प्रशिक्षण शुल्क के अंतर्गत हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी। साथ ही साथ ये देखा जाए कि इसकी महत्ता और ये एक तरह का रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है। जी। यह जो है जॉब ओरिएंटेड जो है एकेडमिक प्रोग्राम है, हुँ। जिसको करने के बाद न्यूनतम समय देने के बाद कम जी। से कम 2 से 3 साल अगर बच्चा दे देता है, इसमें पढ़ाई कर लेता है, हाँ। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो है हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है। जी। आज जो है मरीजों की सेवा करने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुँ। डेफ़िनेटली ऐसे क्षेत्रों में चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी देखी हुँ। गई है। हुँ। और इस प्रकार से ये भी देखा गया है कि आज कोविड काल में जितना हम किसी ड्यूटी डॉक्टर को देते हैं, आज उतना ही खतरा मोल लेने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको दिया जा रहा है। तो हुँ। एक बहुत अच्छी बात है ये जी। और उनके लिए बच्चों के लिए पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद का बहुत अच्छा अवसर। ठीक, डॉक्टर गुलाम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो पैरामेडिकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ उनकी स्थिति है? अगर हम आपके कॉलेज को भी उसमें शामिल कर लें, कितनी सीट्स होती हैं और क्या ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफ़ी हैं या फिर कुछ सीट्स इसमें से बच जाती हैं और वो बची हुई सीट्स दूसरे स्टेट्स के छात्र छात्राओं के लिए भी एक ऑप्शन हो सकती हैं अगर वो चाहें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जाकर पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई करना चाहें? छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल की स्थिति कुछ सम है कहना चाहूंगा मैं, जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो काउंसिल हमारा स्थित है रायपुर में हाँ। और काउंसिल के द्वारा जो संचालित कोर्सेस हैं उनमें सिर्फ जो है कहना चाहिए कि सिर्फ 1 ही साल के पैरामेडिकल कोर्स संचालित किए जाते हैं। लेकिन बच्चा अगर इसमें बैचलर डिग्री करना चाहे तो वो एक कमी है छत्तीसगढ़ में। हुँ। बाकी जो है अगर ये देखा जाए कि अगर इस चीज को हर एक राज्य के द्वारा जो है अपने अपनी आवश्यकता अनुसार जो है ये पैरामेडिकल कोर्स संचालित किए जाते हैं, लेकिन अगर इसको सेंट्रल लेवल पे कर दिया जाए, हुँ। यानी कि इसका काउंसिल एक सेंट्रल लेवल पे बना दिया जाए, जी। तो और हर एक राज्य में पैरामेडिकल कोर्स के लिए कॉलेज को निर्धारित कर दिया जाए तो बच्चे के लिए बहुत आसानी होगी। अभी ये मसला आ रहा है कि अगर कोई बच्चा पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है तो अपने राज्य से हटकर उसको दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। हुँ। और रही बात सीट की, तो सीटें बहुत ही सीमित रहती हैं। ये तकरीबन 50 सीट रहती है किसी भी कोर्स में सालाना। 1 साल में 50 सीट ही दे पाते हैं, वो भी पैरामेडिकल कोर्स में या कॉलेज। तो एक तरह से कमी ही है कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो है पैरामेडिकल कोर्स उतना वास्ट नहीं है हुँ। और मैं इसी मंच के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारा जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसको स्टेट लेवल पे किया जाए और लगभग भारत के सभी राज्यों में इस कोर्स को संचालित किया जाए ताकि जो है दूर दराज राज्यों में रहने वाले बच्चे इस कोर्स का लाभ उठा सकें। तो डॉक्टर गुलाम, क्या अभी ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है या फिर अभी कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो स्टेट के अंडर में चलते हैं? जी, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि अलग-अलग कुछ ही गिने-चुने राज्यों में जो है पैरामेडिकल काउंसिल स्थापित हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बस ऐसे गिने-चुने 5-6 राज्य हैं जहाँ पर पैरामेडिकल काउंसिल स्थापित है। जी। अब इस राज्यों में अगर किसी बच्चे को कोर्स करने के बाद जो है
अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो इन राज्यों में जाना पड़ता है। अगर दूसरे राज्य का है बच्चा तो फिर उसको इन राज्यों में आकर पढ़ाई करनी पड़ती है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर गुलाम, जैसा कि मैं आपसे शुरुआत में इस बात को लेकर डिस्कस कर रहा था कि अगर बच्चे पैरामेडिकल कोर्स की तरफ आते हैं और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करते हैं तो फिर उनके लिए रोज़गार की तरफ एक बेहतर रास्ता खुलता है। और चूंकि अब मेडिकल सुविधाएं सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं बल्कि अब देश भर में बहुत तेज़ी से राइज कर रही हैं, ऐसे में डॉक्टर्स के साथ साथ हमें एक बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी ज़रूरत महसूस होगी। छत्तीसगढ़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या फ़िलहाल जानकारी है इस बारे में? अगर हम तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों को जोड़ लें, अभी भी कितनी ओपनिंग्स ऐसी होंगी डॉक्टर गुलाम कि जो आने वाले वक्त में तमाम बच्चों को रोज़गार दे सकती हैं? जी, इस कोविड काल में लगातार जो है अगर देखा जाए हॉस्पिटल के मामले में तो निजी हॉस्पिटल बहुत ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी। लगातार पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी देखी जा रही है और लगातार जो है उनकी जो है भर्ती भी हमको देखने को मिल रही है, चाहे निजी अस्पताल हो और चाहे सरकारी अस्पताल। जी। भारी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही है और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं। जी डॉक्टर गुलाम, मैं चाहूँगा उन तमाम बच्चों के लिए भी आप एक मैसेज ज़रूर दें जिनका सपना इंजीनियरिंग नहीं है और या यूं कहें कि वो पैसे के तौर पर फाइनेंशियल इतने मजबूत नहीं हैं कि मेडिकल कोर्स में डॉक्टर जैसा कोर्स कर सकें। ऐसे में हम ये देखते हैं कि कई बार बच्चे नॉर्मल तौर पर बीकॉम कर लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स की पढ़ाई करके बीए होके खड़े हो जाते हैं, फिर वो एमए कर लेते हैं और दूसरे साधारण तौर पर ग्रेजुएट हो जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी भीड़ जो है डॉक्टर गुलाम वो साधारण ग्रेजुएट्स की हमारे पास खड़ी हो जाती है। एक्स्ट्रा के तौर पर हम बात करें तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए और ख़ुद सरकार के लिए इस साधारण तौर पर जो लोग ग्रेजुएट हैं इनको रोज़गार देना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल 135 करोड़ की आबादी में रोज़गार जनरेट करना एक चुनौती है और उसके बाद ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करना जिनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मैं चाहूँगा उन तमाम छात्र छात्राओं को या जो अभिभावक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे और क्या कुछ उनको अहमियत बताना चाहेंगे पैरामेडिकल के बारे में? क्योंकि एक बहुत अच्छा पेशा है, साफ़ सुथरा पेशा है और एक ऐसा पेशा जिसमें आपका भविष्य भी सुरक्षित है और साथ साथ आपको समाज में इज्जत भी बहुत मिलती है। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम लक्ष्य है जी। अगर कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीवन यापन कर रहा है या कोई विद्यार्थी बिना लक्ष्य के जीवन यापन कर रहा है तो उसकी जो जिंदगी है वो एक कटे पतंग की तरह ही रहती है। हम ये सोचते हैं कि हम जो है सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए या समय बिताने के लिए कुछ भी बीए, बीएससी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हमारा अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हमको चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मैं सभी अभिभावकों और जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं 12th की या पास आउट हो चुके हैं जी। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें जी। कि आपको जो है 12th के बाद करना क्या है। उसके बाद अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाते हुए, अपने घरेलू वातावरण को देखते हुए फिर उस हिसाब से अगले चरण को आप जो है आगे 12वीं के बाद रख सकते हैं। जी। ये पैरामेडिकल कोर्स जो है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर है जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो है संबंध रखते हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और जिनके लिए कम न्यूनतम राशि में कम समय में ये टेक्निकल कोर्स जो है आसानी से किए जा सकते हैं और आसानी से किसी भी या मिनिमम किसी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां तो उनकी जॉब लगे ही लगेगी, जहां पर उनको तकरीबन महीने में जो है तकरीबन शुरुआती जो तनख्वाह है वो है 6 से 8 हजार रुपए। इसके अलावा जो है लगातार इस कोविड काल में जो है इसकी जो है भर्तियां बहुत ज्यादा निकल रही हैं। अगर जो है सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो इनकी जो है नॉर्मल जो शुरुआत है तनख्वाह की वो जो है 18,000 से शुरुआत होती है और अगर इसमें आप पीजी कोर्स कर लेते हैं या फिर यूजी कोर्स कर लेते हैं तो तकरीबन जो है 36 से 40 हजार जो है महीने की तनख्वाह इनकी रहती है।
चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, न सिर्फ इसके बारे में कि क्या कुछ कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर आते हैं, बल्कि ये भी आपने जानकारी तमाम साझा की कि इसको करने के बाद किस तरह से आपके लिए भविष्य में रास्ते खुलते हैं। डॉक्टर गुलाम, आखिर में मैं उस कॉलेज के बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा जिसके आप प्रिंसिपल हैं, गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज। किस तरह से और कब से आपका कॉलेज काम कर रहा है, और विशेष रूप से आप अगर स्पेशलाइजेशन हम पूछें कौन से कोर्सेज हैं, किस तरह से आप उन तमाम बच्चों की मदद करते हैं जो आपके पास अपना लक्ष्य लेकर आते हैं? जी, हमारा कॉलेज गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज विगत 4 वर्षों से जो है यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ नेहरू चौक के पास जो है संचालित किया जा रहा है। जी। अब तक हमारे जो है कॉलेज से तकरीबन 500 छात्र छात्राएं जो है उत्तीर्ण होकर उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है पैरामेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ़ में, और वे कहीं ना कहीं प्राइवेट लैब में या खुद का लैब चला रहे हैं या प्राइवेट लैब में काम कर रहे हैं। और जी। बहुत से तकरीबन जो है ऐसे 40% ऐसे बच्चे हैं हमारे कॉलेज से निकलने वाले जो है जिनका जो है गवर्नमेंट जॉब में हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जी। अलग अलग क्षेत्र में। कुछ कैंपस प्लेसमेंट जैसी चीज़ भी होती है डॉक्टर गुलाम, क्या पैरामेडिकल कॉलेजेस के ज़रिए? जी सर, रिपीट कीजिए। कुछ कैंपस सिलेक्शन जैसी चीज़ भी कुछ होती है या आप लोग अरेंज करते हैं डॉक्टर गुलाम? जी सर, हमारे यहाँ जो है कैंपस के लिए हम लगातार कई स्कूलों में जाकर कैंप भी लगाते हैं, जी। और हमारे बच्चे जो हैं वो जगह जगह पर जाकर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में जाकर जो है अपने अपने कैंप लगाते हैं। वहाँ पर निःशुल्क जो है हम रक्त जांच शिविर लगाते हैं। उसके जरिए से भी हम एक कैंपस का निर्धारण करते हैं जिसमें बच्चे जागरूक होते हैं इस पैरामेडिकल कोर्स के लिए। और साथ ही साथ जो है हमारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, जो डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा है, किसी जी। प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए डॉक्टर गुलाम, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद थे बिलासपुर के गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुलाम अहमद ख़ान। हम उनसे बात कर रहे थे कि किस तरह से पैरामेडिकल कोर्सेज आज के दौर में बच्चों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको रोज़गार से भी जोड़ता है, और आने वाले वक्त में मेडिकल से जुड़ी जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में ये इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ करेगी। हमारी इस खास पेशकश में आज फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए लक्ष्य के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।